बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान कैसर एडवोकेट और आज अपने चैनल के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हूं। मेरे साथ दो इंतहाई अहम गेस्ट भी हैं, उनके बारे में भी आपके सामने तारुफ रखता हूं। उससे पहले आज के मौजू के बारे में, आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले कुछ अदाकाराएं थी, इनकी चार दीवारी को फैलांगा गया। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है और उसमें हम सब भी देखते हैं कि उन दोनों अदाकाराओं को उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और ठीक ठाक लोग पूरे पाकिस्तान से इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में हमारा एक बहुत ही जज्बे वाला इंतहाई ब्राइट वकील वो मंजरे आम पे आता है। जैसे आपने उसको पहले भी कई इस तरह के वाकयात में देखा होगा कि वो इन वाकयात में बढ़ चढ़ कर आगे आता है। वो आगे बढ़ चढ़ के आता है एंड ही मेक्स श्योर, अपनी पूरी कोशिश करने के बाद, अपनी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बाद, अपना उनके जो फॉलोअर्स हैं उन सबको फॉलो करने के बाद, पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो एफआईआर दर्ज कराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन किन के खिलाफ? पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून, उनकी दो बेटियों के खिलाफ। इस हद तक जो उनकी कोशिश थी उसको हम सराहते हैं। लेकिन जो उसमें सबसे बड़े जो सवाल पैदा हुए, उससे 2 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है उन खवातीन के हक में, और आखिर में ये मामला इस तरह नजर आता है कि जैसे ये मामला रफा दफा हो गया और वो खवातीन दे बैक्ड आउट। ये सारे मामलात होने के बाद जो हमारे वकीलों में एक सवाल उठता है, वो सवाल ये उठता है कि क्या एक वकील को ये ज़ेब देता है कि वो थानों में जाए अपने क्लाइंट की दाद रसी के लिए? क्या वो अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करे? क्या उसको ये ज़ेब देता है कि वो कानून की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसको कहती हैं कि सिर्फ अदालतों में केस लड़ना है, उसके अलावा किसी और फोरम पे जाके भी क्लाइंट को बाय हुक और बाय क्रुक उसने उसको उसका रिलीफ दिलाना है? मैं जिक्र कर रहा हूँ बैरिस्टर हसन नियाजी का। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ दूसरे जो गेस्ट हैं शरीके गुफ्तगू, वो है बैरिस्टर हारिस रमजान साहब। इज अ वेरी कॉम्पिटेंट बैरिस्टर। लिंकन इन से इनका भी बार है, जिस तरह हसन का भी लिंकन इन से बार है, और ये कंज्यूमर पे बड़ा ज्यादा काम कर चुके हैं। कंज्यूमर लॉ पे, क्रिमिनल लॉ पे इनका बड़ी महारत है, कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ में बड़ी महारत है, लीगल एडवाइजर रहे हैं ये हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो इनका लीगल एथिक्स पे भी जो इनका एक अबूर है, इस बारे में वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमें देंगे। हसन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अब जब ये सारा वाकया हो चुका है, तो आपको कोई शर्मिंदगी इस बारे में है कि आपने एक ऐसे क्लाइंट का मैटर टेकअप किया जो अपने पांव पे खड़ा ना हो सका? नहीं, बिल्कुल नुमान भाई, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। आई रिस्पेक्ट माय क्लाइंट। इनफैक्ट अगर आप बैगिया टाउन के मामलात उठाएं और मलिक रियाज की फैमिली पे जो कटी एफआईआर है, वो आज तक 2-3 से ऊपर स्टैंड नहीं कर सकी। तो ये अगर एक एफआईआर इन्होंने 7-8 दिन चला भी ली, इटसेल्फ आई नो कि काइंड ऑफ प्रेशर उन पर पड़ रहा था, क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरे से जाहिर है अपनी डिटेल्ड जो अंदर की बात होती थी वो भी शेयर करते थे, जो शायद मीडिया पे मेरे अखलाक के खिलाफ है मैं लेके आऊं। लेकिन जिसके ऑफर्स तो एक होता है प्रेशर। प्रेशर इज नॉट अमाउंट ऑफ मनी। ये बड़ा एक छोटा सा एस्पेक्ट है। द काइंड ऑफ प्रेशर पाकिस्तान में क्लाइंट्स फेस करते हैं, ये आप लोगों को आपके रिश्तेदारों के थ्रू, आपके घर वालों के थ्रू, आपके बहन भाइयों के थ्रू कहते हैं कि केस माफ कर दो। और ये जो कहना माफ कर दो, ये इतना साइकोलॉजिकली, मतलब अगर मुझे लोग कह रहे थे मेरे रिश्तेदार कि भाई इस केस से दूर हो जाओ, हालांकि इट्स माय प्रोफेशन, किसी को अखलाकन तौर पे नहीं बताना चाहिए मैं कहाँ से कमाऊं कहाँ से ना कमाऊं। अगर मेरे घर वाले आके मुझे ये बताने लग जाए, मेरे कजन्स और मेरे दोस्त, कि हसन ये केस तुमने नहीं लेना और ये लेना है, आप खुद बीइंग प्रोफेशनल लॉयर्स आप समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती है कि हमने तो कभी किसी को नहीं बताया यार तुम अगर स्टील का काम करते हो तो तुम अगर स्टील का काम करते हो तो इस तरह की स्टील बेचो और उस तरह का फर्नीचर ना बेचो। आई थिंक इट इज अनफेयर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स होती हैं, यू पे अ कॉम्पेंसेशन। लेकिन थोड़ा सा ग्लिच है, जो डिफरेंस है, जो हमारे यहाँ लोग समझते नहीं है। जिस तरह इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है उनके नजर रखते हुए मैं एक बात करूंगा कि हुमा और उस्मा उनको माफ कर सकती थी, दे हैड एवरी राइट इस्लामिकली भी और कानूनी तौर पे भी उनके पास ये उनको हमने रूम दिया है। The only problem is the statement under 164 cannot be a lie. They could have said कि हम माफ करते हैं, that is all right, but telling them कि जी ये वाक्य पहले एफआईआर में कुछ और है अब कुछ और है, I think this is where the problem in the system lies। और इस पे प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए कि आपने पहले झूठ बोले, जिसपे मंसूर अली शाह, सॉरी आसिफ सईद, जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी पहली तकरीर में कहा था
झूठे गवाहों के खिलाफ एक्शन होगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अगर ये एक्शन हो जाए, जो गलत विटनेस स्टेटमेंट्स जमा कराते हैं, तो वो चीज हो जाए। जहां तक मेरा काम है बेस्ट ट्राई करना। अगर मेरा क्लाइंट बैक ऑफ करता है, नथिंग टू डू विद मी। अगर वो गरीब होता है तब भी होता है, अगर वो पेड क्लाइंट होता है तब भी बैक ऑफ करते हैं, दोनों सिचुएशन में करते हैं। माय कमिटमेंट टू देम इज, एक दफा उनसे मेरा एक पावर ऑफ अटॉर्नी की शक्ल में प्रॉमिस हो गया है, माय जॉब स्टार्ट्स एंड एंड विद द विथड्रॉ देयर अटॉर्नी। तो अच्छा, ये अभी हसन आपने जिक्र किया है कि उन्होंने, चलिए बाकी जो लीगल एथिक्स वाला एंगल है वो भी हम जरूर टच करेंगे, जो कि आज का मेन मकसद है, लेकिन कुछ एक दो चीजें और जेन में है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अभी आपने जिक्र किया कि उस्मा ने 164 की जो स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये जो वाकया हुआ है ये ऐसे हुआ ही नहीं है, और ये जो शीशे, जो मुझे जख्म लगे हैं, ये शीशे लगे थे मुझे। ठीक है, आपने भी जिक्र किया कि इन्होंने झूठ बोला है, तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट माय जॉब, स्टेट का काम है। एक बंदा झूठी एफआईआर थाने आके कटवा रहा है या अदालत में जाके 164 का झूठा बयान दे रहा है, आई डू वांट टू रेज वॉइस। हाँ, वो मेरे पे है, मैं करूंगा भी, क्योंकि इस चीज का मैं पहली दफा धचका नहीं आया। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अगर लोगों के आगे खड़ा होता हूँ दीवार बन के, इसका जाहिर है मुझे फील होता है कि यार मैं भी इंसान हूँ, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, दिस वोंट बी लास्ट टाइम। मेरे मल्टीपल केसेस थ्रू आउट द केस, खतीजा लेट से बैक ऑफ करती, शायद उससे बड़ा क्या धचका होता कि पूरी बार मुझे कह रही बैक ऑफ कर, जो उस टाइम की जो ऑफिस बेरर है। और यहाँ में मुझे सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी अफ्ताब बाजवा साहब ने कहा था कि तुम इस केस के करीब ना आना। अगर मैं उनको टक्कर लेता हूँ, खतीजा कल को बैक ऑफ करती, तो इमेजिन आई क्रिएटेड एन एनिमी। और येट लेकिन अगेन खतीजा का केस एंड तक भी तो पहुंचा। फिर आई नो प्रोबेबिलिटी, और उसकी बड़ी काम है। खतीजा केस की एग्जांपल लेते हैं, इट इज वन इन लाइक थाउजेंड, आई वुड से, मे बी इन मिलियन, यू नेवर नो, लेकिन वन इन थाउजेंड तो फॉर श्योर है। ठीक है, मैं इसमें बैरिस्टर हारिस रमजान का थोड़ा सा व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। मेरा जो आपसे सवाल ये है कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि ये क्लाइंट का एक हक है कि वो पहले एक एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करने के बाद मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो क्लाइंट उसको माफ करना चाहे तो माफ कर सकता है। इसमें वकील के क्या कसूर है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, थोड़ा सा ना मैं इस पे जरा हल्की सी तमीज़ बांधूंगा, एंड आई विल टेक अ लिटिल व्हाइल थोड़ा सा इसमें सवाल हसन के लिए क्वेश्चन को भी पुट फॉरवर्ड करने के लिए। सवाल ये है कि हम लीगल प्रोफेशन से हेल करते हैं और दिन रात हम बहुत सारे क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हर तरह के सिनेरियो और सिचुएशन में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हसन इज अमंग्स दोज वेरी फ्यू यंगस्टर्स एंड लॉयर्स ऑफ आवर प्रोफेशन जो कि हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ बियॉन्ड द ऑर्डिनरी जाके इन्होंने आवाज रेज की है। अगर आप तारीख में देखें, मेरा और हसन का ताल्लुक जो है वो तकरीबन 15-20 साल पुराना है। जब हसन वाज अ वेरी यंग टॉडलर और हम इकट्ठे जिमखाना में क्रिकेट भी खेलते रहे हैं और अभी भी खेलेंगे, तो मैं तो हसन को बहुत अरसे से जानता हूँ और ये हमेशा मुझे याद है कि आप और मैं इकट्ठे, हम जुडिशियल मूवमेंट में भी हसन पेश था। बाय दैट टाइम वी वर लॉयर्स बट हसन वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो ये तो बहुत कमेंडेबल बात है और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हसन की इस एफर्ट को हमेशा तारीफ भी करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि ये आने वाले दौर में भी वो काम जो हम शायद कोई दूसरा ना कर सके वो हसन कर ले। लेकिन वाइल सेइंग दैट, इफ यू स्विच टू द अदर साइड, हम एज लॉयर्स कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर ऑपरेट करते हैं और यही फर्क है जो हमें और दूसरे लोगों के दरमियान एक तफरीक जो है वो लेके आती है। कि एक पंचायत लगती है तो उसमें हर तरह के लोग हर तरह की बात कर सकते हैं, मगर एक वकील जो है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ऑपरेट करता है। एज बैरिस्टर्स हसन ने और मैंने भी, हमें अल्लाह ताला ने, शायद हम अल्लाह की का करम है कि उन्होंने अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इस चीज को एक स्टेप आगे जाके एक ऐसे सफियर में अपने अपने लीगल स्किल्स को बढ़ा के आए कि जहां पे हमें इन एथिकल बाउंड्रीज की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को बेहतर तरीके से बताया भी गया है। हसन में से एग्री करेगा कि थ्रू आउट द बार ट्रेनिंग कितना एम्फेसिस ले डाउन किया गया है इस बात के ऊपर कि किसी भी लॉयर या बैरिस्टर को अपने आप को कंडक्ट कैसे करना चाहिए। मेरा हसन से थोड़ा सा जरा इस तरह इख्तलाफ है कि क्या एक लॉयर को इस तरह वर्फरसली जाके टेलीविजन पे कमेंट करना, वीडियोस पोस्ट करना
ये हमारे सिस्टम से थोड़ा सा बिल्कुल भी किसी तरह भी जो है इन सिंक नहीं होता, क्योंकि हमें तारीखी तौर पे एज लॉयर्स ये बात सिखाई गई है कि आपने कभी पार्टी के साथ पार्टी नहीं होना। आप एक प्रोफेशनल वकील है जिसका काम है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से उनका इजहार करना। तो मेरा हसन से इस पॉइंट पे है कि हसन, आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हो कि जिस तरह आप जाके क्लाइंट को जाके कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, थाने में पहुंच जाते हो, फिर आई सॉ वीडियो ऑफ योर्स जिसमें प्रोबेबली यू वर इन दुबई समथिंग कि और हम इधर आ गए, हम चार्टर्ड जेट लेके पहुंच गए। ये सारी चीजों को आपका क्या पर्सपेक्टिव है? तंजिया अंदाज में कह रहे थे, वाज इन लाहौर एट दैट टाइम। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, ब्रिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि ये जो साइलों की या क्लाइंट्स की जो लड़ाई होती है, ये इनकी आपस की लड़ाई होती है, ठीक है? तो क्या ये एक वकील को, वकीलों का ये कोड ऑफ कंडक्ट, या जो माशाल्लाह आपने बैरिस्ट्री में आपने और बैरिस्टर हारिस रमजान साहब ने पढ़ा है, क्या इस चीज की इजाजत है कि साइल की लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लें, और जो आपको साइल का दुश्मन लगता है उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके पास मंजर की वजह से कि वो एक बहुत बड़ा माफिया है, पहले भी FIR होती रही हैं, उस चीज को बुनियाद बना के आप इस केस को आगे पुट फॉरवर्ड करें? जी हसन। हाँ नुमान भाई 2 मिनट आपके लूंगा। इस सवाल को मैं पिछले प्रोग्राम में जो आपने कुछ सवाल रेज किए उनसे जोड़ूंगा, और वो जो आपने रूल्स मेंशन किए थे उनसे जोड़ते हुए जवाब दूंगा। नुमान भाई, ना मैंने कहीं बार की एथिक्स की किताब में कहीं पढ़ा है, ना मैंने बार काउंसिल की किताब में देखा है कि आई कैन गिव एनी, मतलब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने क्लाइंट को कंसल्टेशन दूं ऑन FIR एंड असिस्ट देम इन गेटिंग FIR रजिस्टर्ड। एक बार जहां तक बात है क्लाइंट के साथ क्लाइंट बनना, दो मुख्तलिफ चीजें। आई पर्सनली डू नॉट थिंक मैं क्लाइंट के साथ क्लाइंट बना। उसकी वजह ये, मेरे क्लाइंट का एक केस है, वो कोर्ट में पहुंचेगा तो मैं उसे लड़ूंगा। मसला पाकिस्तान के कोर्ट तक केस पहुंचाना भी एक मिशन इम्पॉसिबल है। अगर क्लाइंट की FIR कटेगी, पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा कराएगी, फिर मेरा केस चलेगा। अगर ये प्री रिक्विजिट्स नहीं होते तो नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली थाने में मेरे क्लाइंट से ज्यादा SHO का दरवाजा मेरे लिए खुलता है। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिगेशन के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन मेरे तो फोन सुन लेता है, मेरे क्लाइंट की नहीं सुनता। ये पाकिस्तान का एक कल्चर बन चुका है, और रीजन शायद मेरी सुन लेता, उसकी कई बेशुमार रीजन। वन ऑफ द रीजन इज दे नो कि इफ दे एक्ट इन एन अनफेयर मीन, आई विल मेक इट पब्लिक एंड आई एम बीइंग एन एक्टिविस्ट। याद रखें नुमान भाई, आपकी और मेरी दोस्ती एक कह लें, अगर मैं थोड़ा सा महावरतन करूं, एक एहतजाज में हुई है, और मैं उस एहतजाज का कोलैटरल बन के वकील बनो। आप लोग मेरे से पहले वकील बन रहे थे, मैं लॉयर्स मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं इफ्तिखार चौधरी साहब की बुलेट प्रूफ की छत पे खड़े होकर वकील बना हूँ। तो अगर आप मेरी अप्रोच टुवर्ड्स my career या प्रोफेशन देखें, it is very different from you and रमजान भाई। Having said this, as different जिस तरह गांधी का एक स्टाइल था और एक कायद आजम का स्टाइल था, एक अल्लामा इकबाल का स्टाइल था, और you can name any of the current lawyers right now। एक तरफ कुर्द लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को कुर्द साहब पसंद है, कुछ लोगों को एतजाज हसन पसंद, कुछ लोगों को हामिद खान पसंद है, कुछ एवरी लॉयर हैज हिज ओन वे। मुझे फैसल सिद्दीकी साहब कराची के बड़े पसंद है। अब जहां तक बात रही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, दुनिया में हर जगह जूलियन असांज का लॉयर ले ले, हार्वी वाइनस्टाइन का लॉयर ले ले, एवरी इनफैक्ट क्लाइंट तो करते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दुनिया में करते उनका वकील अटर्नी आके उनका बोलता उनके बिहाफ पे। There is no harm absolutely to talk on behalf of your client. Yes, अब मैं आप लोगों की बात को कहाँ endorse करता हूँ। My career is very at a baby stage. मुझे शायद baby stage पे growth ज्यादा मिल गई due to various reasons. But I am still in the learning stage. Having said this, my goods cannot be condemned एक पूरी blanket तरीके से कि यार press conference की गलती। हाँ, you can always say सान press conferences में तुम्हारा फलाना एक्ट या फलाना जुमला गलत हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग। अच्छा, मैं इसमें हसन एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैं 30 से विद योर परमिशन एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। हसन, अब ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बल्कि इस चीज को थोड़ा सा हम आगे नुमान के साथ मिलकर बढ़ाएंगे।
मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह आपने थाने की बात की और जाने की है, देखो हम हर चीज जो है वो कानून के दायरे में रह के करनी है ना। आपके पास 22 से 22B का बेहतरीन फोरम है जिसके थ्रू आप लीगली उस चीज को लेके चल सकते हैं। और आई थिंक नुमान हमारे 99% जो लॉयर्स हैं वो एक्चुअली इसी वे को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए बहुत सारी रोज 22 से 22B की दरखास्तें होती हैं और उसके बेस के ऊपर FIR भी दर्ज होती हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं ख्याल है कि नुमान भी मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो ये है कि हर काम को करने के लिए वकील के पास कानूनी एक रास्ता होता है। ये हमारी चॉइस होती है कि हम आइदर उसको लेके चलें या ना चलें। लेकिन आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट कि हमारे यहाँ सिस्टम्स के बहुत फ्लॉज हैं। बट द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स, जो कि हमारे आज की गुफ्तगू का भी महवर है, कि हमने क्या उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए कानूनी जो दायरे कार हैं उनको फैला के जाना है। ये सवाल है मेरा ख्याल। मैं बिल्कुल बैरिस्टर हारिस साहब ने जो बात की है इसके साथ में थोड़ा सा और आगे इजाफा करना चाहूंगा कि ये देखें, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि 22 से 22B की रेमेडी के से पहले SP कंप्लेंट की एक रेमेडी ऐड कर दी गई थी। वकीलों में ठीक ठाक शोर होगा हुआ, काफी वकीलों ने एतराज किया कि हमारा एक रिस्क का एक तरीका था 22 से 22B, आपने खत्म कर दिया। ठीक है। दूसरा इसका पहलू यह है कि अगर आप थाने में जाके एक SI या ASI या इंस्पेक्टर फॉर दैट मैटर जो बैठा हुआ है उसके सामने जाके आप FIR दर्ज कराते हैं, वो आपको साफ जवाब देता है। बीच में ये भी खबरें भी सुनने में आई थी कि हसान को उन्होंने हब्से बेजा में भी रखा है कुछ देर के लिए। तो चलें, अगर आप समझते हैं कि FIR दर्ज कराना आपका हक है, इससे हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। क्या ये भी आपके प्रोफेशन जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उसके अंदर आता है कि आप जाके पुलिस वाले से बात करें और पुलिस वाला आपको पकड़ के हब्से बेजा में रख ले और आपकी इंसल्ट करे? ये ना सिर्फ आपकी इंसल्ट है बल्कि वकीलों की प्रोफेशन की इंसल्ट है। मैं नुमान भाई जी आपने 2 मिनट देने, क्योंकि आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इनफैक्ट इन अ वे वकीलों को इंस्टिगेट भी आप कर रहे हैं, तो मैं इस बात को बड़ा जरूरी एड्रेस करूंगा। आपकी ये बात कि मैं थाने में जाऊं ना जाऊं, कहीं कानून में, कहीं मेरी रूल बुक में नहीं लिखा मैं नहीं जा सकता अपने क्लाइंट के लिए। रीजन मैं क्यों गया, रमजान भाई की बात को इंडोर्स करते हुए, सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। अगर मैं 22 से 22B करता, मेरा 1 महीना और निकल गया था। जो अक्रंस की साइट थी वो सील करवा के वहां से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करवाना टाइमली, मुझे पता है कि अगर मैंने ये केस कल को कोर्ट में जाता उसको कैसे करना था। मैं अपना महीना 6 महीने आगे का भी सोच रहा था व्हाइल आई वाज फाइटिंग थाना। जो मुझे DIG ने कहा यार तुम सुबह आ जाओ मैं FIR दे दूंगा, मैंने इंसिस्ट किया, मैंने कहा सुबह ऐसा क्या है जो रात को नहीं। मैंने कहा ये तो मेरा बेसिक फंडामेंटल राइट है, मैं कौन सा कह रहा हूँ वो गुनाहगार है। मैंने कहा मैं कौन सा, उस पे भी द रीजन मैंने सुबह 22 से 22B फाइल करनी थी। अगर मेरा टाइम, मैंने व्हाट आई डिड वाज आई मेड श्योर कि मेरा टाइम बचे। FIR कटी, सीधा मैं गया SP इन्वेस्टिगेशन के पास। मैंने उसको रात के अंधेरे में मिलते कि मैंने कहा जगह सील कर और फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर ले, और बाकी फिर तुम जितने दिन सोना सो। एक दफा मेरा ये काम हो गया, मैं वैसे ही बड़ा रिलैक्स हो गया था। और मैं सुबह 4 बजे तक, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आई मेड श्योर, देखें मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड एविडेंस इज वे बेटर देन माय क्लाइंट, और उसमें मैं क्लाइंट की कंसल्टेशन कर लूं, देयर इज नथिंग हार्म, क्योंकि प्रॉब्लम इज द प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान इज अ मेस। पाकिस्तान का प्रोसिक्यूशन सिस्टम इस टाइम इन अ वे एग्जिस्ट ही नहीं करता। वरना नुमान भी, आई वुड नेवर वांट टू बी अ प्रोसिक्यूशन लॉयर, मेरा तो फन तो डिफेंस लॉयर बनने में। और जहां तक बात रही क्यों मैं कर रहा था, मेरे क्लाइंट को कैसे पता फिंगरप्रिंट्स कैसे करने, वो उसको क्या पता कि इन्होंने सील कैसे होती है। वो मेरे क्लाइंट से शायद वही चीजें उठवाते कि यार उठा के दे जाओ हमें जो हुआ है। तो मैंने क्या किया, आई मेड श्योर दे आर वेयरिंग ग्लव्स, आई मेड श्योर प्रॉपर प्रोफेशनली SOPs अडॉप्ट हो। हाँ क्यों किया, क्योंकि जो इस बंदे के खिलाफ मैं केस लड़ रहा था, इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, इट इज अ नोन फैक्ट। इसी बंदे की मैंने FIR पढ़ी थाने में, मुझे उन्होंने दिखाई, इन्होंने इसी फैमिली मेंबर ने, वन ऑफ द एक्यूज ने पूरा एक घर चलाया डिफेंस में, एक फौजी का, और फौजी की मां इत्तेफाक से मौजूद थी, सर्विंग फौजी सर्विंग राहील शरीफ, एंड इट टुक 8A का एक्ट लगा, 7 ATA लगी, इट टुक हिम 2 days to discharge the FIR. I knew who I was facing, and having said this, इस 18 घंटे के टाइम पीरियड में till they engaged me to the FIR, I do know what kind of pressure I was facing. I knew they had gone already personal with me. Zuman bhi very important. Before the FIR was registered, before
30 minutes before FIR there was a video release accusing me कि मैंने पैसे मांग लिए, मेरा अफेयर है मेरे क्लाइंट के साथ। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि they knew I was not backing off and I had stood by my client like how my rules tell me to. मेरे rules कहते हैं do what is in their best interest and do not sell your soul for your client। मैं तो इत्तेफाक है अपने rules को। मुझे इतने फोन आए हैं कि यार हमारा वकील बेकाब है with same accused family। हर कोई कहता है यार वकील ही नहीं मिल रहा, केस फाइलिंग तक नहीं करते इनके खिलाफ लोग। अब मैं आ रहा हूँ रूल जो आपने कोर्ट के, नुमान भाई रमजान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने स्टार्ट किया रूल 140 पहले कोर्ट किया पिछले अपने उसमें, ये जो आपने रूल्स कोर्ट किए, आई वुड लाइक कि मुझे प्लीज 30 सेकंड इंटरप्ट ना करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने पहले कोर्ट के रूल 140, ठीक है, आपने उसकी इंटरप्रिटेशन वो की जिसका रूल में रिस्पेक्टफुली करूंगा एड्रेस, आपको जिक्र नहीं है। ये रूल कहता है रूल 40 के वकील दोनों पार्टी के आपस में नहीं लड़ेंगे। और आपको एविडेंस पे दे सकता हूँ, जो एक्यूज पार्टी का लॉयर है उससे मेरी आज भी दोस्ती है। इनफैक्ट ही वाज द वन, उसने मुझे एफआईआर फॉरवर्ड की, ठीक है, और उसने मुझे इनफैक्ट बिटवीन यू एंड मी स्ट्रिक्टली, आई वोंट नेम द वकील, ही एक्चुअली सेड न्याज साहब अगर आप में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो आप तक उनका पैगाम पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा ऐसा ना करना, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा पूरी दुनिया के आगे एंड मेक एन एग्जांपल, ये होता है इधर। रूल 140 का मैंने बता दिया, इट इज फाइट बिटवीन द टू लॉयर्स व्हिच इज टॉकिंग अबाउट रूल। पहली लाइन पढ़िए, 140 की पहली लाइन पढ़िएगा। मैंने आपको जैसे बताया रूल 140 इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली दो एडवोकेट लॉयर्स जो है, दोनों एक्यूज्ड और डिफेंस के, कंप्लेनेंट और डिफेंस के, वो एक दूसरे के साथ पर्सनल हो, किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन हो, व्हिच आई टोटली एग्री एंड व्हिच आई वुड सर्टेनली कंडेम अगर मैं भी करूं या दूसरी बात भी करूं। दूसरा आपने कोट किया रूल 153, जो फिर यहां मैं समझता हूं नहीं अप्लाई करता। वो बात करता है कि राइट ऑफ डिफेंस ऑफ एक्यूज, वो कह रहे हैं कि एक्यूज के पास राइट ऑफ डिफेंस है और क्या कहते हैं उसको पूरी तरह वो करे। और मुझे फिर समझ नहीं आई थी क्योंकि आई एम अगेन रिप्रेजेंटिंग कंप्लेनेंट इन दिस केस, so again this rule is talking with regards to the counsel of defense and फिर मेरा इसमें पुलिस स्टेशन के रेफरेंस से आपने बात की, मुझे अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, आपने वो किस एस्पेक्ट से बात की क्योंकि मुझे फिर नहीं आ रहा था उसमें। फिर आपने रूल 156 की बात की, लेकिन उन दोनों रूल्स के बीच में एक बड़ा जबरदस्त रूल है जो आपने स्किप किया, जो मैं चाहूंगा किसी दिन उसमें प्रोग्राम करें। रूल 154 जो कहता है कि ऑर्फन्स और विडोज का केस हर वकील ने मतलब ऐसे एक तो फ्री में भी लड़ना पड़े तो लड़ो और पूरी तरह अपनी गिव योर बेस्ट इन इट। और आपको चाहिए उन वकीलों को हाईलाइट करें जो उन विडोज और ऑर्फन्स के केस लड़ते हैं। और याद रखिएगा आई वाज रिप्रेजेंटिंग ऑर्फन्स जस्ट इन केस, ठीक है। एनीवे कमिंग टू रूल 156, रूल 156 अगेन कहता है कि कोई फॉल्स प्रॉमिसेस ना करो। रमजान भाई का बड़ा जबरदस्त, उसमें रमजान भाई ने कहा कि किसी तरह ल्योर नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट को। और रमजान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि इधर एक तो कहीं आपको फील भी नहीं होगा मैंने किया, दूसरी चीज है आई एग्री विद यू एंड आई पर्सनली बिलीव एंड आई हैव ऑलवेज सेड आई विल नेवर प्रॉमिस यू रिजल्ट वकील का काम ही नहीं प्रॉमिस करना। एंड आई एग्री विद यू क्योंकि जो, और इस तरह मैंने बड़े क्लाइंट्स लूज किए, खास तौर पे जो कॉर्पोरेट और कमर्शियल रिलेटेड क्लाइंट हैं। मुझे पता है रमजान भाई, इसलिए मेरे पास वो क्लाइंट है तो जो घिस पिट के खत्म होता है, या उसकी जंग होती है मालिक रियाज से, या उसकी जंग होती है बाहर के वकीलों से, या वो 6 वकीलों से जलील होके मेरे पास आते हैं। मेरे पास तो आते ही घिसा पिटा बेचारा क्लाइंट है। जो मुझे आपकी डिस्कशन से, ठीक है रूल्स में हमारा इख्तलाफ हो सकता है, इसकी आपने इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, वो मकसद नहीं है हमारे इधर बैठ के करना। मेरा जो आपसे, जो मैं आप सवाल करना चाह रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि योर एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। आपने क्लाइंट को रिलीफ दिला के देना है नो मैटर व्हाट। आपके लिए थानों में जाना पड़े, आपको उसके लिए से बेटा में रखा जाना पड़े, आपको उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, आपको अपना ट्विटर इस्तेमाल करना पड़े, अपना फेसबुक इस्तेमाल करना पड़े, योर कंसर्न इज टू गेट द रिलीफ फॉर द क्लाइंट जिस तरह मर्जी है। ये आप कहना चाह रहे हैं तो मुझे लगा, अगर नहीं है तो इसको करेक्ट मी फॉर मोर और लेस ये कहना चाहता हूँ विद रिगार्ड्स टू द फैक्ट कि माय क्लाइंट इज ऑन द राइट। इसमें दो चीजें हैं,
एवरी केस इज डिफरेंट। आपने साल में मेरा 1 या 2 केस देखे, शायद खतीजा के बाद बीच में एक केस देखा होगा, 3-4-5 साल में 3-4 केस ही ऐसे देखे। अदर केसेस जो मैं खुद जाके थानों में, अगर मेरी पुलिस वाले ये समझते हैं कि हसन केस सीधा लेके आता और इस केस में कोई मैटर है, मैं अक्रॉस द पंजाब कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे इंटीरियर सिंध में केसेस हैं एंड आई डू इट ऑल अक्रॉस। मुझे कल किसी ने कहा यार हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बात नहीं सुनता। एक चीज थोड़ा सा नुमान भी मैं क्लियर करूं, जो आसमा जहांगीर है, मेरे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनसे जरूर हो सकते हैं, बट व्हाट शी डिड एंड द वे शी डिड, आई टोटली एग्री। वो जो धड़ल्ले की तरह अपने ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसाफ लेने के लिए एक्स्ट्रा जाती थी ना, मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग शुड नॉट बी कंडेम्ड until unless I'm violating the rules of the bar। अगर कर रहा हूं I will back off immediately। सेकेंडली मैं समझता हूं कि थाने में जाना वकील की इंसल्ट नहीं, वकील इज नो गॉड, और आपकी ये बात कहना इटसेल्फ इज रॉन्ग कि वकील कोई एसएचओ से बड़ी चीज है। वकील और सारे हम एसपी और थाने सारे बराबर हैं। वकील को रियलाइज करना है कि अगर थानेदार उसकी बात नहीं सुने तो वकील ने अपनी औकात में रहना है, वकील उस पर मारधाड़ नहीं कर सकता। आपने एक छोटी सी बात की कि वकला गर्दी की, जो खतीजा की केस है, आपने कहा थानों में जाके वकला गर्दी थी, कोर्ट के खतीजा की केस में तो कोर्ट के अंदर वकला गर्दी जो हो रही थी। तो वकला गर्दी इज नॉट रिलेटेड टू थाना और पुलिस, इट इज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक लॉयर। और पीआईसी की आपने एग्जांपल दी, आई वाज द फर्स्ट लॉयर ऑफ पाकिस्तान हु कंडेम्ड बीइंग देयर, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि वहां तकरीबन सारे लॉयर जो यंगस्टर थे, they did not foresee and they regret, and we can promise at least those lawyers who were present there can promise every lawyer who was embarrassed by us कि ये चीज हमारे हाथों दोबारा नहीं होती। आपसे we got used by bar or whatever you say, use का भी एक use is not a justification as well। End of the day राना इंतजार साहब अपने घर बैठे थे, हसन मियाजी मौके पे मौजूद था, तो आई कांट ब्लेम राना इंतजार कि हसन के मौके अस्पताल के बाहर पहुंचा हुआ था। अब आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि वकील का थाने में जाना, उसकी एफआईआर ना कटना इज नॉट एन इंसल्ट। अगले दिन जो भाई से भाई भी फाइल करो। हाँ, वायलेंस ऑफ एनी काइंड, नो मैटर हु डज इट, मी यू मलिक रियाज, बार का सदर हो जाए या कोई भी हो जाए, वायलेंस के हम सब अगेंस्ट और हम उसको कंडेम करेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर हारिस, मैं इस पे आपसे थोड़ा रिलेटेड, जो हसन ने बड़ी डिटेल से बात बताई, हसन ये कह रहे हैं कि थाने में जाना इन इटसेल्फ इसमें कोई बुराई नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इन इटसेल्फ इसमें कोई बुराई नहीं है, और इससे ये भी लगता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी वो कह रहे हैं कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि क्या जो हसन के पास प्रिविलेज है कि ये थाने में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इनका एक नाम है, इनके कुछ फॉलोअर्स हैं, एक माशाल्लाह इन्होंने बड़े ही कम अरसे में अपना नाम बताया है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, तो क्या ये आम वकील को सख्त कंपटीशन नहीं दे रहे जो बेचारा ये सब नहीं कर सकता? नुमान, थैंक यू सो मच। मैं अब आपका ना एक मोमेंट बस मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं हसन की बात में ना एक बड़ी सवेर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन में देख रहा हूँ। हसन ने एक बात, तो ये मैं कुछ बातों में मैं एग्री भी कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं भी आपको थोड़ा सा इख्तिसार करके बताता हूँ। सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि ऑन वन साइड फॉर हिज क्लाइंट ही इज विलिंग टू गो टू एनी हाइट, टू एनी लेवल के जहां ही कंसिडर्स कि उसको मुझे इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो एसएचओ के रूम में बार्जन कर जाए, चाहे वो ट्वीट कर दे, चाहे वो जो कुछ कर दे। ऑन दी अदर साइड मैंने जो कॉन्ट्रडिक्शन देखी वो ये है कि हसन ने भी ये खुद कहा और खुद एडमिट किया कि मैं कोई कसम खा के नहीं केस करता कि मैं जिता के ही दूंगा तुरंत। सो ये दो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक वकील का काम जो है बेसिकली वो सिर्फ ये है कि वो अपनी पैरामीटर्स और बाउंड्रीज में रह के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक केस को ईमानदारी से फाइल करे। अनफॉर्चुनेटली नुमान, आप मुझसे इस बात पे एग्री करोगे कि ये वाहिद वो नासूर है हमारी पूरे प्रोफेशन का, जो कि हर ईमानदार वकील के आगे आड़े आ रहे हैं आजकल। क्योंकि क्या हो रहा है कि वकील जो हैं वो जाके पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि अगर मैं हसन की बात को मानूं तो फिर तो आप अगर एसएचओ पे इन्फ्लुएंस करके एक एफआईआर करवाते हैं और डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस यूज करते हैं उन्हें चालान जल्दी पेश कराने में एंड ऑल प्रोसेसेस ऑफ लॉ, तो फिर इसमें क्या कमी रह गई कि आप एक जज के ऊपर भी, जो कि उस केस को सुन रहा है, उसका भी चट्टा गट्टा खोल के आप मीडिया में बाहर ले आए, ताकि उस पर भी प्रेशर आ जाए कि वो जल्दी और बेहतरीन फैसला आपके हाथ में करके दे दे। क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग एक आर्ग्यूमेंट है जिसका कोई एंड नहीं है।
ठीक है, ये बात मैं ये समझता हूँ कि ये वो नासूर है जिसकी वजह से आज एक ईमानदार वकील अपना काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो फिक्स्ड होता है। आप बताइए कि आप, हम 3 वकील बैठे हुए हैं, हसान भी मुझसे एग्री करेंगे, नुमान आप भी करेंगे, कि हमारे पास जो क्लाइंट आता है वो आके पहला सवाल क्या करता है, वो जी कम करा के दोगे सानू, डन डील होगी, अगर अच्छी फीस चार्ज कर रहे हैं तो इसके बस मुझे काम करा के दें आप। और अगर आप उनको ये जवाब दे दें आगे से कि जी हमारा काम है मेहनत करना, ईमानदारी से आपका केस आर्ग्यू करना, आगे फैसला अल्लाह के हाथ में है, तो आगे से जवाब आता है जी वो फलाने वकील साहब तो जी ये कह रहे थे कि हम आपका काम करा के देंगे। और वो वकील साहब क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही पूरे सिस्टम को अब्यूज किया जाता है हर स्टेज के ऊपर। मैं हरगिज हसान की इंटेंशन और उसकी बेहतरीन सोच को बुरा नहीं कह रहा, मगर आप जब भी नेगेटिव या एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं तो उसके रिपरकशंस होते हैं जो पूरा माशरा फेस कर रहा होता है। हसान की जिस चीज पे हमें इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, हसान का जो जज्बा और इसकी एफर्ट है वो मैंने शुरू से कहा है हाईली कमेंडेबल है और इसको जाया नहीं होना चाहिए, मगर हमें उस नासूर को हिट करना है जो कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बेसिक सबस्ट्रेटम है। कि ये बिल्कुल हसान ने ठीक कहा है कि हमारी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का आगाज ही करप्शन से होता है। हमारी, जिस तरह के आपने और मैंने एक प्रोग्राम पहले भी इस पे किया है कि किस तरह एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो कि वो करप्शन का आगाज करता है, पार्टीज के साथ मिल जाता है, सही तफ्तीश नहीं करता। हसान की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि क्राइम सीन जो है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक डिफरेंट लेवल्स पे। हर जगह अगर आप जाके देखें तो क्राइम सीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, या जो फोरेंसिक साइंस की टीम है वो अपना काम ठीक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मेजॉरिटी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं आपकी बात से इसको इस एंगल में अगर हसान मुझे ये कहें कि जी क्योंकि ये मामलात हैं जिन्हें थॉट करने के लिए मैं इस एंगल में आगे आता हूं, तो वो बात किसी हद समझ आती है, मगर मैं आके फिर वहीं खत्म, मेरी बात खत्म होती है नुमान, बस यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को कि हम क्या आया इस गुफ्तगू के बाद ये कह सकते हैं कि जो एथिकल बाउंड्रीज जिनके अंदर एक वकील को अपनी कोर्ट ऑफ लॉ में परफॉर्म करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग रिलीफ टू हिज क्लाइंट, he can go to certain levels, question mark। मेरा जो बैरिस्टर हारिस साहब ने जो बात की, इससे मैं थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहूंगा। आपकी इस बात को बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे सिस्टम में सर्टन फ्लॉज हैं। जो आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मशीनरी है उसका आगाज करने ही के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको कितनी तगदो करनी पड़ती है, ये हम सबके इल्म में है। उसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन तब्दील कराने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, फिर चालान जमा कराने के लिए, फिर प्रोसिक्यूशन में, फिर अपीलें, 25-25 साल लग जाते हैं और एंड पे जाके रिलीफ लोगों को नहीं मिलता। मैं इस चीज से टोटली एग्री करता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माशाल्लाह आप जितने ब्राइट हैं, और मैं पिछले प्रोग्राम में भी तारीफ कर सका हूँ कि सारी बातें की जा सकती हैं, हसान की इंटेग्रिटी पे कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। ये तो मैं अपनी पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ, ये हारिस साहब ने भी दी थी कि पिछले 15 साल से आपको हम जानते हैं। ठीक है, आपकी जो एफर्ट है, आपकी कोशिशें हैं, उसके लिए भी हम बड़ी आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको लगता है कि इतने सिस्टम में फ्लॉज हैं, तो आप माशाल्लाह आपकी जितनी पहुंच है, जितनी रीच है, जितने माशाल्लाह पॉपुलर हैं, सोशल मीडिया पे भी आपकी फॉलोअर है, तो आप इस सिस्टम को बदलने के लिए हुकूमत पे दबाव क्यों नहीं डालते? बुज़दार साहब पे डालें कि सिस्टम को बदलें ताकि हर वकील को, हर क्लाइंट को ये रिलीफ मिले जो आप अपना जोर लगा के रिलीफ क्लाइंट्स की। वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, दो बातें। एक तो मैं थोड़ा सा अगेन करेक्शन करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि बड़ा सवेयर एलिगेशन था। मेरी इनफैक्ट वीडियो पड़ी थी सोशल मीडिया पे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन where I'm very politely knocking at the door and the door is not opening and then I walk away। मैं कभी बार्जिन नहीं किया इससे चौके कमरे में, मैं कोई ऐसी चीज नहीं की जिससे आपको थ्रू आउट केस लगा, खासतौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर किसी वकील को मैंने एम्बैरेस ना करो। Having said this, नुमान भाई आप लोगों ने खुद एक्नॉलेज किया है इट वाज एन अचीवमेंट टू गेट दैट एफआईआर। जब आप मान भी रहे वो अचीवमेंट है, और मैंने इतना पीसफुली लेके आया हूँ एफआईआर कि आज भी आप मेरे साथ एसएचओ डिफेंस के पास चले जाइए, यू टॉक टू हिम कि यार हमारा फेलो लॉयर आया था, वो कैसे करके गया था। वो खुद आपको अगर दे हैव अपने मतलब अपने रिसर्च के तौर पे कर ले, मैं गारंटी कर सकता हूँ ये नहीं कहेगा उसने तू किया किसी पॉइंट पे, उसने किसी पॉइंट पे किसी को कहा मैं वकील हूँ ये ना करो। मैं सिर्फ और सिर्फ आधा मेरी जो जहां मुझे डिटेन किया था, द ओनली रीजन वाज व्हेन आई कॉट हिम ऑन कैमरा, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी है,
जो उसने कहा था मैं एफआईआर क्यों नहीं काटूंगा, वो जो क्यों का था ना कि इन्फ्लुएंस और ये वो, उस पे मैंने उसको पकड़ा, उस पे उसने मेरे फोन रख लिए तो और कहा इसको साइड पे बंद करो। उन्होंने मुझे मेरे क्लाइंट को कहा किन बदमाशों को ले आई हो, किन को ले आई हो। आई केप्ट माय कूल, आई गॉट माय रिजल्ट। मैं उनके साथ 1 घंटा बहस पता क्या कर रहा था, क्यों 506B बनती है, क्यों 354 बनती है, क्यों ये दफाएं बनती। मेरी बहस यही थी कि नॉन वेलेबल ऑफेंसेस लगाना। अब ना लगते मुझे पता था व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, किस तरह डिले आना था। एंड आई हैड दिस इन माइंड, माय क्लाइंट विल रन अवे। डोंट थिंक आई वाज, ऑल्दो आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैंने क्योंकि सोशल मीडिया वाज माय स्ट्रेंथ, व्हेन देयर वाज अ मीडिया ब्लैकआउट, देयर नॉट इवन सिंगल पार्लियामेंटेरियन spoke and condemned that. Only Shirin Mazari spoke, वो भी न्यूट्रल। दोनों एक्ट्रेस एक्ट्रेस मायरा महविशियात बोली, दोनों बोर्ड्स में सवार हो गई। पॉइंट मेरा ये, सर्कमस्टांसेस देखिए और उनमें भी देख ले आप कि हसन नेवर बार्ज्ड इन एनीवन्स ऑफिस। सो आई एम वेरी ऑफेंडेड के फैक्ट कि आप समझ रहे मैं किए, मेरा टेम्परामेंट है ऐसा, सख्त है, लेकिन रिमेंबर मैं उसको चैनलाइज कर रहा हूँ फॉर द राइट कॉज। एंड आप लोग नो डाउट मेरे एडवोकेट्स होते हैं, आप हर जगह मेरी बिहाइंड द बैक जितनी मेरे डिफेंड कर होता है। डू लाइक नाउ कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, असल चीज रिफॉर्म्स। आपने बात की रिफॉर्म, नुमान भाई एक मैं ये ना समझना मेरे ज़हन में नहीं, खतीजा का केस वाज माय फर्स्ट केस ऑफ द करियर। सलमान सफदर साहब की सुपरविजन में इट वाज माय फर्स्ट केस ऑफ द करियर। और मेरा तो स्टार्ट ही ऐसा धचके से हुआ कि धमकियां, तड़ियां, गिरबान पकड़ ली कोर्ट रूम में। तो पॉइंट मेरा ये कि मैं तो आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो पोजीशन है दोनों की, वो आज मेरी नहीं है। रीजन बताता हूँ, वकालत में उम्र बड़ी मैटर करती है, सफेद बाल बड़ा मैटर करता है, दाढ़ी बड़ी मैटर करती है। मैं बार रूम में जाता हूँ, वो फर्क मेरी सुनी जाएगी, चाहे मैं जितना बड़ा नाम बना लूं, जितनी फॉलोइंग। आपके वालिद साहब अकेले भी जाएंगे ना, उनकी मेरे 100 दफा ज्यादा सुनी जाएगी। रीजन बीइंग कि सीनियर जूनियर का जो कल्चर है वो इट इज अ नोन फैक्ट एंड आई कैन नॉट, कोई शॉर्टकट नहीं मैं लगा सकता। सीनियर जूनियर की जो आपने बात की उसकी, इवन दो कि हमारा, मेरा और हारिस का काफी एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन अभी हम डिस्क्रिमिनेशन अभी तक फेस करते हैं। हसन, ऑन अ लाइटर नोट, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं और नुमान तो इसके एक प्राइम एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जो गुस्सा और वो चीज वो इस नुमान और मुझ में है वो अनइमेजिनेबल है। और जिस तरह हम उसको हमेशा संभालते रहे हैं, मतलब यू आर एन एग्जांपल इन योरसेल्फ, बट वी हैव बीन फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम्स थ्रू आउट। बट द ओनली थिंग जो हमें रोकती रही है वो हमारी एक्चुअली ये एथिकल बाउंड्री थी, वरना हम भी शायद किसी आज तक 6 थानों को आग लगा चुके होते। क्यों? तो बात सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर इंसान की ट्रेनिंग होती है, हर इंसान का टेम्परामेंट होता है। अच्छा। मैं फील्ड का पापी हूँगा, लाइब्रेरी में मैं कमजोर हूँगा। इन अदर वर्ड्स, एवरीवन हैज अ स्ट्रेंथ, माय पार्टनर्स रेसिप्रोकेट मी, वो मेरी हेल्प करते। जहाँ मैं पीछे हटता हूँ हर चीज में मैं नहीं अच्छा यार, सीधी बात। अगर आप समझते मैं हर जगह हो जाऊँ, मैं रिफॉर्म में भी एक साइड से बेनिफिट दे सकता, एक साइड से नुमान भाई एंड हारिस भाई हैज टू देना पड़ेगा। आपको शायद आइडिया नहीं, इस केस में मैं थ्रू आउट फीडबैक ये, मैंने अपने सीनियर से डांट भी खाई, अपने उस्ताद से तो बहुत ज्यादा डांट। ही एक्चुअली स्कोल्डेड मी एंड आई रियलाइज्ड के आई हैड क्रॉस्ड द लाइन। अभी तक आप लोगों ने उस लाइन को नहीं छेड़ा। बाय द वे, आप लोग जिस चीज को छेड़े ना, खाने वाली, आई पर्सनली फील एथिक्स में अगर आप मुझे अभी भी कोई रूल ला के देंगे, आई एग्री विद इट। अभी तक आपने कोई रूल ऐसा ला के नहीं दिया। देखिए, जो माशाल्लाह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कवानीन के अंदर कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लिखी होती। कवानीन के अंदर सिर्फ बाउंड्रीज लिखी जाती हैं, उधर एक एक सिनेरियो जो कि बाद में आ रहा है वो नहीं लिखा जाता। कानून में ये लिखा हुआ है, जो हमने रूल्स पढ़े, जो एक्ट इसके अलावा मौजूद है, वो ये कहता है कि ठीक है, क्लाइंट का आपने केस लड़ना है, लेकिन हर वो डिफेंस इस्तेमाल करना है जो कि रीजनेबल है। ये पैरामीटर्स हैं हमारे पुलिस स्टेशन के हालात देखते हुए। हमारे पुलिस स्टेशन में जब आप जाके कोई एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तो जिस तरह वो आपसे बिहेव करते हैं, तो अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह रहे हैं कि उधर वकील को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी की इज्जत बेइज्जती का ख्याल नहीं रखते पुलिस वाले। ये हमारा नुमान भाई मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। शायद मेरी बेइज्जती का लेवल अब थोड़ा बेशर्मी बेइज्जती का लेवल या तो बड़ा हाई हो चुका है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पॉइंट मेरा ये है कि इसमें रूल जो आप कोट करें, मेरी नजर में मेरी थोड़ी अंग्रेजी भी कमजोर है,
वो डिफेंस लॉयर की बात कर रहा है, वो नेवर अ डिफेंस लॉयर, एक बात। और दूसरी बात ये, देयर इज नो हार्म। आप तो एक एसएचओ की बात करो, उसके बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास गया, एंड इट वाज अ वेरी मजे की और लर्नड मीटिंग विद हिम, वेयर आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम व्हाई 506 बी। तो मेरा क्लाइंट तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकेगा, वो तो एसएसपी का सर खाएगा बैठ के, क्योंकि उसकी तो किताबी नॉलेज शायद मेरे से थोड़ी लीगल नॉलेज कम है, तो वो उसको टफ टाइम देगा, और एसएसपी के पास इतना टाइम ना हो कि वो उसको इतना टाइम दे। जी, मैं जो हारिस साहब आपसे बैरिस्टर साहब इस पे ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, हसन ने जिक्र किया कि उनकी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उनकी चमड़ी सख्त हो गई है कि वो चीजों को बड़े तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, जो कि माशाल्लाह एक बड़ा टैलेंट है एक पाकिस्तानी वकील के लिए, जो कि बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करनी है और आपकी चमड़ी बड़ी ढीली ढाली होगी तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आई एग्री विद हिम टू दैट एक्सटेंट। लेकिन मेरा जो सवाल बिल्कुल एकेडमिक है, प्रैक्टिकल भी इसमें एक एंगल आएगा। सवाल ये होता है कि कवानीन जो लिखे गए हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस लिखती गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके रूल्स हैं वो ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि क्लाइंट्स देमसेल्व्स आर द लिटिगेंट्स एंड द प्रॉब्लम इज बिटवीन द क्लाइंट्स। आपने इनकी साइड्स लेते हुए कुछ हदें पार नहीं कर जानी, कुछ हदें आपने खुद भी देखी है। कानून तो बेशक कहता ही कहता है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, हम सबको पता है कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस वालों का रवैया आपके साथ क्या होता है। हसन अपनी जगह बात जो कर रहे हैं, उनकी बात में वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमें अभी तक महसूस होती है। एब्सोल्युटली। फर्क सिर्फ ये है कि हसन ने जब वो फ्रस्ट्रेशन देखी कि सिस्टम उनके साथ नहीं चल रहा, सिस्टम सपोर्ट करता है एक बड़े बंदे की, सिस्टम सपोर्ट करता है एक माफिया की, सिस्टम सपोर्ट करता है एक बड़े वकील की, सिस्टम सपोर्ट करता है एक बड़े नाम की। ठीक, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन जब आपको आती है, आप कहते हैं कि मेरा तो कोई काम नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको ऐसे चैलेंज लेते हो, नॉट फॉर द क्लाइंट बल्कि अपने लिए चैलेंज लेते हो कि मुझे ये सारे रोक रहे हैं, मैं इनको एक काम करके दिखाऊं। ये जो लगता है हसन का एंगल ये है। हारिस साहब थोड़ा सा ऐड कर दें, फिर अच्छा हसन में आपका जी हसन मैं आपको जिस तरह पहले मैंने बात की मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा। देखिए जी, ये दो चीजें हैं जिनका हमें ये आने वाले दौर में अगर हमने इस प्रोफेशन को किसी हद तक भी बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो ये दो पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। पॉइंट ये होता है कि कोई भी वकील, ये तो हसन के पास तो चले गई, ऐसे केसेस आते हैं जिनका एक इम्पैक्ट होता है, जिनका एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हसन बहुत वसिफरसली एक्ट करते हैं। मगर सवाल ये कि क्या आम तौर पे हम जब जनरली भी देखते हैं तो हमें बहुत सारे वकला ऐसे काम करते नजर आते हैं कि अदालतों के अंदर वो बार्जिन करते हैं, सॉरी थानों में वो बार्जिन करते हैं, उनकी तल्ख कलामी भी हो जाती है कई दफा पुलिस वालों के साथ, और ये एक बड़ा ही एक रेगुलर प्रोसेस है जो कि सिर्फ यहाँ पे नहीं पर पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है बुरी तरह। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कहाँ पे इस पे फुल स्टॉप लगाना है और कहाँ आगे लेके चलना है। क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर हम एथिकल बाउंड्रीज को इसी तरह ही पामाल करते गए तो जो शरीफ आदमी है, जो जेन्युइनली कानून की पासदारी करने वाला वकील है, वो तो बुरी तरह डिस्करेज हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि आप अगर स्टेप 1 पे ही कानून को फॉलो नहीं करेंगे और इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो कल को आप कैसे ये रोक सकते हैं कि आप जजों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालने से रुक जाएं। जबकि ऐसे ही हमें पता है कि कई मिसालें हैं कि जहां पे वकला अपना हर तरह का इन्फ्लुएंस यूज करते हैं जजों के ऊपर, खास तौर पे सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, और फेवरेबल डिसीजंस भी ले लेते हैं अपने लिए। तो फिर क्वेश्चन तो यही आके खत्म होता है ना कि वे डू यू ड्रॉ द लाइन। तो पॉइंट ये है कि जो मैं जिस पे बात पे अपनी बात को अभी कंक्लूड करूंगा वो ये है कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है इसे रिफॉर्म होने की जरूरत है, कि रादर कि हम इसको बिट्स एंड पीसेस में अपने एंगल में इसको चलाई रखें और उसको आगे बढ़ाएं। हमें ऐसा वे आउट निकालना है कि जिससे एक आम आदमी, अब जाहिर बात है कि अगर मैं हसन जैसी एबिलिटी नहीं रखता तो क्या मेरे पास अगर क्लाइंट आएगा, मेरे पास तो कभी फिर कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि वो तो यही चाहेगा कि मैं मार धाड़ के साथ जाऊं और एक पुलिस स्टेशन में बता दूं जाके कि हारिस रमजान आ गया वहां पे। हालांकि ये मैं वो काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं कानून को फॉलो करते हुए काम चला सकता हूँ। हसन, मेरा जो बैरिस्टर हारिस रमजान साहब ने जो जिक्र किया, इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल करता हूँ। ये तो फिर ये हो गया कि जिस वकील की जितनी पहुंच है, अगर उसकी पहुंच है कि उसका सोशल मीडिया के हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, अगर उसकी पहुंच है कि वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन पर जाके अपना काम करवा सकता है,
ठीक है, या हमारे बार के जो नुमाइंदे होते हैं वो नुमाइंदे बनने के बाद जजों को जाके ब्लैकमेल करके रिलीफ ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी जितनी पहुंच है उसके मुताबिक अपना काम कराएगा। तो रगड़े तो गए बीच में बेचारे आम वकील, उनके लिए आप क्या कहते हैं कि वो क्या करें? नुमान में बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। एंड लुकिंग एट दीज सर्कमस्टांसेस, थोड़ा प्रिएम्प्टिव देख लिया था आप लोगों ने, शायद मेरे से एक साथ बाद देखा, मेरी मतलब उम्र से, मतलब आप लोगों ने शायद 26-27 में देखा, मैंने 16-25 में देख लिया। एग्जैक्ट यही चीज देखते हुए, बीइंग एन एक्टिविस्ट सिंस यू नो मी, आई मेट यू एज एन एक्टिविस्ट, और इसका तकरीबन 13-14 साल हो गए। देखिए मैं एक्टिविस्ट तो हूँ, वो तो मेरे से कोई ना ले, मुझे कोई सोशल एक्ट, मुझे कई वकील ताना मारते फेसबुक का वकील। आई एम द पायनियर ऑफ पाकिस्तान जिसने यूज as social media to help him with his वकालत। It's a fact, I do not deny it। अब ये क्या क्राइम है या नहीं, इसकी अभी तयन करना ज्यादती है, उसकी वजह ये इट इज प्रीमेच्योर है। शायद फ्यूचर में सारे वकीलों दुनिया में ना नुमान भाई अमेजिंग किस्म के सोशल मीडिया पे पेजेस बने जो क्लाइंट को रिलीफ वहां से मिलती है। They find a lawyer through Facebook, multiple lawyers give them an opinion and then they choose one of the lawyers through Facebook। हमारा मुल्क का मसला ये है कि अगर आप खुद कोई चीज नहीं करें, आप कहते तो ये भी ना करें यार। मतलब मेरे अगर आप समझते हो मुझे कोई केस आना चाहिए उम्र में, नॉर्मल हालात में तो मुझे नहीं आएगा। या तो मेरा बाप जज होना चाहिए, या सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का नुमान भाई के वाले, नुमान भाई वाली पोजीशन होना चाहिए। वरना मुझे बिकॉज ऑफ माई फादर बीइंग अ गुड जर्नलिस्ट और समवन केस नहीं आता। मैं आज भी अब्बू को ताना पता क्या मारता हूँ कि आपके थ्रू तो मुझे एक ही केस था आज तक, वो भी अभी 2 महीने पहले। 4 साल में 2 एक केस आना, तो मैं क्योंकि दोस्तों को देखता भी, उनके कई हमारे जज साहब के बच्चे हैं, उनके पास एक दिन मैं एक के पास गया, उसने कहा मैं पैमरा का मसला लेके गया अब्बू का। नुमान भी उसका जवाब पता क्या था, मेरे से 6 साल छोटा है। तो कहता है ये 200-300 ऐसे केस में कर चुका हूं। मैंने कहा 200-300 मेरे से, मैंने 200-300 केस, पता नहीं कब मेरे 200-300 केस होंगे टोटल। तो मेरी पोजीशन और उन वकीलों की डिफरेंट है। व्हाट आई डिड वाज, मैंने इस हालात में मैंने कहा मैंने अपनी पोजीशन बनानी है, इसलिए देयर इज अ रीजन फीमेल लॉयर्स छोड़ जाती है कोर्स, लाइक लड़का चला जाते हैं, इन हाउस चले जाते हैं, देयर इज रीजन। एंड आई एग्री विद यू यार, जिस मुल्क में बार का सदर को इजाजत हो कोर्ट में केसेस लेके जाने की, ये कैसा मुल्क है यार, ये कैसा मुल्क है। मैं आपको पता है मेरे मुखालिफ वकील उन्होंने किसको किया था, हाई कोर्ट बार का सदर, जब जिनको मैंने वोट दिया। पॉइंट मेरा ये है कि मैं उनके क्या पिद्दी का शोरबा, मेरा क्लाइंट मुझे क्यों केस ना विड्रॉ करे कल को, लेट्स से इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, व्हाई विल दे चूज मी, व्हाई विल यू चूज हारिस भाई। वो कहेंगे हारिस भाई वालिद कौन है, नुमान भाई अब्बू की कितनी पावर है। तो इन गिवन सर्कमस्टांसेस आई टोटली एग्री विद यू and I do agree and condemn any kind of violence by the lawyers। मैंने जिस पोजीशन में पहुंचा हूं ये आज बनी, इस पे वर्किंग हुई है। मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे से कोई एसएचओ घबराता भी है तो वो इसलिए नहीं घबराता, हसान रिश्वत देता है। नुमान भाई एक और तरीका भी, थाने ना जाके अपने क्लाइंट को उसको 2 लाख देते। मेरा एक रिसेंटली क्लाइंट आया, नॉट रिसेंट 2 वीक्स अगो, मेरी जिंदगी का एक बड़ा केस था, 34 करोड़ चेक बाउंस का केस था, 34 करोड़। मुझे आईओ थाना गुलबर्ग का केस था, आई न्यू द आईओ एंड क्योंकि मैंने गुलबर्ग थाने चक्कर लग जाता था और मैंने एसएचओ भी उनका ट्रांसफर रिसेंटली करवाया था, और वहां मेरा एक कजन इंस्पेक्टर भी है। उसने मुझे कहा यार वो कहते जो क्लाइंट है वो आके पैसे देते और मामला हम आपके मुताबिक उससे प्री रेस्ट करवाई भी थी, मेरे वकालतनामे प्री रेस्ट करवाई। और अगली हियरिंग पे जस्ट बिकॉज आई सेड आई कांट बी पार्ट ऑफ दैट डील, मैंने उसे सिंपल ये प्रॉमिस किया, मैंने कहा हम हलाल रूट लेंगे, हम आईजी के ऊपर अप्रोच करेंगे, स्लाइटली डिफिकल्ट अप्रोच, ही विथड्रू। अ सीनियर लॉयर, अ फ्रेंड ऑफ हारिस भाई अगली हियरिंग में पेश हो गए ना मेरे से कोई एनओसी लिया। आप वो सीनियर लॉयर इतने सीनियर, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। पॉइंट मेरा ये है हारिस भाई के हमारे रूल्स रेगुलेशंस हमारे सीनियर्स भी नहीं अप्लाई कर रहे, हम तो किसी रूल रेगुलेशन की वॉयलेशन नहीं कर रहे। मैं जो चीज कर रहा हूँ वो ऐसी चीज है
जिससे आप एंड नुमान भाई एंड मेनी लॉयर्स डिसएग्री. Many lawyers disagree with my approach, but I still feel there is no violation of any rule and any law. Through my never have I barged, I repeat, never have I abused. मेरी ज़बान से वैसे किसी इंसान ने आता गाली कम से कम नहीं सुनी होगी, गुस्सा जरूर सुना होगा. I never even abuse. मेरा एक स्टाइल है, I do it aggressively, but as I said, I agree with you. England होता तो में ट्विटर का यूजर ही ना होता. इंग्लैंड होता तो थाने कभी, मैंने इंग्लैंड में पूरा केस जीता है. मुझे किसी ने सड़क पे मारा था गोरे ने, मैं केस जीता विदाउट लुकिंग, ना कोर्ट कभी देखी ना थाना देखा था, मैं केस जीता, मुझे पैसे आगे गए. तो ये गिवन सर्कमस्टांसेस में यू हैव टू रिस्पेक्ट जो यंग लॉयर मेहनत करके अपना रूम कोई बना रहे हैं और अपने अब्बू का बिजनेस नहीं संभाल रहे और इधर ही हलाक हलाल से रहना चाह रहे हैं, उनको आप रहने दें. क्यों आप हमें. चले, मैं बिल्कुल माशाल्लाह हसन ने अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दिया. अब हम कंक्लूड करते हैं. देखिए, सवाल जो हमने उठाया था, सवाल ये उठाया था कि पाकिस्तान के हालात में जो एक हमारा पुलिस सिस्टम है, जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या वकील स्ट्रिक्टो सेंसो अदालतों के अंदर रह के अपनी वकालत चला सकता है कि नहीं चला सकता, या उसे सिर्फ अदालतों तक ही फोकस करना है कि नहीं करना. अदालतों के अलावा कहीं वो जाता है तो क्या किसी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन तो नहीं होती. जो मेरा और बैरिस्टर हारिस रमजान साहब का पिछली दफा हमने प्रोग्राम किया था, हमारा उसमें व्यू पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के गिवन सिनेरियो में एक वकील जब पुलिस स्टेशन में जाता है, जिस तरीके से स्टेशन में एसएचओ एएसआई उसके साथ ट्रीट करते हैं, ये हसन साहब के साथ भी हुआ कि उनका फोन उनसे ले लिया गया, उनको हमसे बेजा में भी रखा गया. तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जो हालात वाकयात पाकिस्तान के हैं, इसमें वकील बेहतर है कि ऐसे रूट को फॉलो करे जिसमें उसकी इज्जत खराब होने का खतरा ना हो. पुलिस स्टेशन में जाएगा तो हत्तुल वसा इम्कान है कि उसकी इज्जत बेइज्जती का मामला बन सकता है. अब उसकी अगर फिक्स नहीं है इस वकील की, तो वो ऑब्वियसली सफर, या जो जनरली अवाम उसको देखेंगे वो उसको हो सकता है कि एज इंसल्ट देखें कि बड़ा काला कोट पाया है, लेकिन फिर भी एसएचओ बेइज्जती कर रहा है बड़ी. ठीक है, सो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है. लेकिन हसन ने अपना माशाल्लाह पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने रखा है. उनका व्यू पॉइंट ये है कि वो ये समझते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, जो कि इनकी एक ताकत है, उसको अपनी वकालत को बढ़ाने के लिए वो क्यों ना इस्तेमाल करें. ये हसन का पॉइंट ऑफ व्यू जिन्होंने हमारे सामने रखा. ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इस पे मजीद क्वेश्चन किए जा सकते हैं, मजीद इस पे चीजें देखी जा सकती हैं. हम वक्तन फवक्तन हसन के जो माशाल्लाह एक जज्बा है, जो जोश है, इससे इस्तेफादा खुद भी होते रहेंगे और आपको भी कोशिश करते रहेंगे, खुद भी कुछ सीखेंगे हसन से. और उम्मीद है कुछ एक दो बातें हसन को भी सिखा सके तो सिखाएंगे. हसन, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉल. बैरिस्टर हारिस रमजान साहब, थैंक यू वेरी मच एज वेल कि आपने माशाल्लाह अपना लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन दिया और आज पहली दफा मुझे होस्ट बनने का मौका दिया, वरना आप ही मेरे पे सवाल करे जा रहे हैं. नहीं इंशाल्लाह अब आगे भी आप होस्ट बनेंगे इंशाल्लाह.